दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंधन और आयोजन है महाकुंभ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से से लोग यहां पहुंच रहे हैं इस आध्यात्मिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, और इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान प्रोफेसर रामराज उपाध्याय श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, एक प्रश्न जो लगातार हम यहाँ पर इस पर विचार भी कर रहे हैं, इस पर मंथन भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो संदेश है महाकुंभ का, वो मूल संदेश क्या है? ये समागम, संगम पर जो आज हुआ है, ये आध्यात्मिक है, ये वैश्विक है, ये क्या है? इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से परिभाषित किया जाए? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना मकर संक्रांति और महाकुंभ के लिए। आज जो स्नान ध्यान शुरू हुआ है, पुख नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र का योग काल में शुरू हुआ है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। एक नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है, एक नक्षत्र शनि का है, कर्क राशि में चंद्रमंगल का योग है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग मानते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब 12 वर्ष बाद लौट करके उस राशि में आते हैं, तो वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचार है। तो प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 12 वर्ष के उपरांत 13 वर्ष तक इनकी गणना, ज्योतिषीय गणना होती है, तो प्रायः 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। ये कुंभ का क्या कथा है, कुंभ स्नान क्या है, ये बिल्कुल अध्यात्म है और अनादिकाल से है। ठीक है आचार्य जी, मैं रोक रहा हूं आपको, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त हमारे एक सहयोगी है कुमार कुंदन, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें वो हमको दिखाना चाह रहे हैं। कुमार, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं? The message on the disciples and everyone who is sitting here. All the disciples and everyone sitting here, we are all the propagators of Sanatan Dharma. Okay. This is life in accordance with natural law. This is the true meaning of it. So this is basically for the sake of Sanatan, you people are doing everything. Hanji. And is it any chant, mantra or something you want to chant in front of our camera? Har Har Mahadev. This is the only mantra. That's the only mantra, especially for today. This is the मूल मंत्र। So जो हर हर महादेव का मंत्र है, जो मूल मंत्र है, वही मंत्र है, और उसी मंत्र को लेकर जितने भी डिसाइपल्स हैं। महाराज जी, आप लोग भी महाराज जी के शिष्य हैं, किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं आज? बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम है पूरा। आप देखिए, ये महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी जब हम लोग को आएगा। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और महाराज जी का बहुत बहुत स्नेह और प्यार है कि हम लोगों को यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे धर्मध्वज के साथ? और भी महाराज मैम, किस तरह का संदेश देंगी आप, जो लोग हैं, जो जा रहे हैं सब लोग? अच्छा, उनसे ही करिए रोल। बिल्कुल कुमार, देखिए पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके का ये आध्यात्मिक समागम है, जैसा हम कह भी रहे हैं कि तमाम विचार और आध्यात्म से जुड़ी विचारधाराएं यहां आज आकर मिल रही हैं। ये सिर्फ स्नान नहीं है, अमृत स्नान है, और इसका पुण्य लाभ जो है वो सदियों का है। देख पा रहे हैं, इसको विटनेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर देश से आ रहे हैं श्रद्धालु। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि भीड़ की वजह से हमें नहीं निकलना है घर से या नहीं जाना है, तो मैं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में एक बार जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसे यूं ही ना जाने दें, क्योंकि ये अमृत वो वर्षा, ये अमृत की वो बेला है जो बड़े नसीबों से मिलती है। आपने कब तय किया कि आपको भी सन्यासी बनना है, इसमें आना है? किसने बोला मैंने सन्यास ले लिया है? अच्छा, नहीं, जो वेशभूषा सब कुछ आपने अपनाया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है। तो मतलब ये वेशभूषा कोई भी रखेगा, आप उसे सन्यासी घोषित कर देंगे? नहीं, जिस तरीके के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। और मैं ये पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी, लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। आप प्रोफेशनली क्या है वैसे, क्या प्रोफेशन है आपका? ये तो मुझे लगता है अभी पूरे देश में ही चर्चा चल रहा है। अच्छा,
कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वायरल होने के लिए भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तो पहले से ही वायरल थी। ओके। मैं पहले से ही देश में वायरल थी। अच्छा। मुझे कई बार वायरल किया गया है और सबसे बड़ा योगदान उसमें मीडिया का है। ठीक है, तो मुझे वायरल होने की और खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि मैं अब 10 बार हो चुकी हूँ। तो अब मेरी श्रद्धा है कि मुझे जैसे रहना मैं वैसे रह रही हूँ। किस तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि अब जो हमारी पीढ़ी है, अब जो युवा हैं देश के, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि जो युवा अभी भी भटके हुए हैं वो भी धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति को जानें, और जो माता पिता उन्हें सही संस्कृति के बारे में नहीं बता पा रहे वो अपने बच्चों को सही शिक्षा कोई दें। मंत्र सुनाएंगे किसी को? चलिए ठीक है, तो शाही स्नान के लिए निकली है टीम, सब लोग हैं और यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग भाव यहाँ पर हमें चेतन के साथ दिख रहे हैं। कुमार, जैसा कि आप बता भी रहे थे, प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति रघुनंदन भी हमारे साथ जुड़े। प्रीति, हम देख रहे हैं किस तरह से लोग सम्मिलित हो रहे हैं और इसको अपनी दृष्टि से परिभाषित भी कर रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं प्रीति? देखिए, मेरा ये मानना है रवि, इस महाकुंभ में जो सबसे खूबसूरत बात मैं देख रही हूँ, चाहे वेश धारण करके, चाहे कोई हठ योग करके, चाहे संगम में डुबकी लगा के, बस मकसद एक है कि यहाँ प्रयागराज कुंभ में पहुँचना है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। हो सकता है कि कुछ लोगों का मकसद ये हो कि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार तो उन्हें वहीं आना पड़ रहा है जहाँ से हमारी सनातन संस्कृति आरंभ होती है। तो मकसद जो भी हो, लेकिन जो इस वक्त तरीका अपनाया जा रहा है वो इतना ज़्यादा भाव विभोर कर देने वाला है। आस्था की डुबकी के लिए लोग किस तरह से अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि बस एक बार उन्हें ये अवसर मिल जाए कि संगम के तट पर वो संगम में स्नान कर ले, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए देश से नहीं दुनिया से लोग आए हैं। और मैं यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स से भी मिली, विदेशी महिलाओं से मिली, उनसे बात करते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो भारतीय नहीं है, वो इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रही हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पीछे जो नदी बह रही है वो कौन सी है, तो उन्होंने कहा गंगा। तो मतलब अपने एक्सेंट में बोल रही है, लेकिन उनके मुंह से बोलते हुए जो शब्द हैं वो उसमें इतना अपनत्व है कि कहा ही नहीं जा सकता कि वो हमारे देश से कभी जुड़ी हुई नहीं रही। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों महिलाएं, पुरुष ऐसे हैं जो आज की तारीख में महाकुंभ में मौजूद हैं और आने वाले 45 दिन तक इस कुंभ को शोभायमान करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ विदेशों का जिक्र करूं, विदेशी महिला पुरुषों का जिक्र करूं, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं आ रही हैं, यकीन मानिए, गांव देहात की महिलाएं, आपने तो शायद स्टोरीज देखी होंगी जो हमने की, गांव देहात की महिलाएं जिनको शायद चलने में बहुत तकलीफ है, बुजुर्ग ऐसे जो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बस आस्था की डुबकी लगानी है, संगम के किनारे पहुंचना है, माँ गंगा को, माँ यमुना को, बिल्कुल, ये जो मनोभाव है ये हर व्यक्ति के चेहरे पर नजर आ रहा है। हर जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंचा उसके उत्साह में ही दिख रहा है।